अंदाज में पढ़ेंगे, वो मेरा अंदाज थोड़ा देखिएगा, जैसा भी लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा इंग्लिश वर्ड है ये, तो इंग्लिश वर्ड होने से थोड़ा कम समझ में हमको आ रहा है। अभी देखो आप कैसा समझ आ रहा है, हम हिंदी में इसको जानते हैं त्रिकोणमिति। क्या जानते हैं? त्रिकोणमिति। अब देखिए आप, त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो, त्रिकोण मीन्स जिसमें 3 कोण हो, मिति मतलब सीमा, मिति मीन्स सीमा या हद या बॉर्डर आप इंग्लिश में बोल सकते हो। तो जिसमें 3 कोण हो, साथ में सीमा हो उन सब कोणों की, उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कैसे किसे कहते हैं? 3 सीमाएं जिसमें हो। जैसे अब देखो आप, त्रिकोणमिति मतलब ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है ना, ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है ना, जिसमें देखो आप 3 कोण, 1 2 θ1 θ2 और θ3, ये तीनों कोण हो गए। मिति मतलब सीमाएं, बॉर्डर, ये देखिए 3 बॉर्डर्स हो गए, 1 2 3। ये जो फिगर है इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है ना, कोई डाउट? आइए, ये जो त्रिकोणमिति है, ये 2 लाइंस, पहले एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, इस पर कोई एंगल आप कहाँ मेजर कर रहे हो, यहाँ आप कोई एंगल नहीं मेजर कर पाओगे। अगर इस पॉइंट पर मेजर भी करोगे तो कितना आएगा? 360, क्योंकि आप यहीं से स्टार्ट करोगे यहीं एंड होगा। लेकिन यहाँ कितना बनेगा? 180। यहाँ कितना बनेगा? 180। यहाँ कितना बनेगा? 180। लेकिन यहाँ फिर कितना बनेगा? 360, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी आपको यही एंगल कंप्लीट होगा और यहाँ से यहाँ। इसलिए आपको जरूरत किस चीज़ की है? 2 लाइंस के बीच में जो एक एंड पॉइंट होता है, पैरेलल ना हो, नहीं तो एंगल नहीं बनाएगा उन दोनों के बीच में। तो कोई लाइन हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है इसको आप बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बनता है उसी को बोलते हैं एंगल। उसी को क्या बोलते हैं? अभी त्रिकोण, ट्राई एंगल, ट्राई 3 एंगल, 3 कोण। तो जो 3 कोण से बनी सीमाएं हैं, त्रिकोण मतलब क्या? त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, 3 कोण, और मिति मतलब सीमाएं, जिसमें 3 कोण हो, वो सीमाएं जिसमें 3 कोण होती हो, दैट इज नोन एज त्रिकोणमिति। जैसे यहाँ एक एंगल हो गया, अब देखो आप यहाँ भी एक एंगल हो गया, है ना। अब ये भी एक एंगल, ये भी, क्योंकि यहाँ भी एक लाइन ये, एक लाइन ये का मीटिंग पॉइंट वर्टेक्स ये है, और यहाँ इन दोनों मीटिंग पॉइंट वर्टेक्स एक और भी है, तो इसलिए आप इसको बोलते हो त्रिकोणमिति। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का आपने पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था वो मैंने बात कर लिया। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक स्टेप मेरा क्या है, बहुत सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की बात करते हैं। किसकी? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की बात करते हैं, जिसमें हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं, जब 2 लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, देखो आप चेक करो, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन मतलब सेकंड लाइन पर परपेंडिकुलर है, और ये जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब उसके बीच की एंगल कितनी है? 90। परपेंडिकुलर जब हम ड्रा करते हैं तो ऐसे कोई लाइन ड्रा कर लेते हैं और उस पर एक लाइन परपेंडिकुलरली गिरा देते हैं, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। अब इसको क्या करो आप, इन दोनों पॉइंट को एक थर्ड लाइन से आप मीट करा दो, ये क्या बन गया? ट्रिग्नोमेट्री बन गया, तो ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया? ट्रायंगल। ट्रायंगल तो बना, लेकिन उसके साथ में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका ये कितना है? 90 है। 90 आपको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, 90 आपने लिखा तो भी अच्छा है, और अगर आपने ये सिंबल बना दिया है तो भी ये 90 ही शो कर रहा है, ठीक है ना। और जो 90 होता है उसका एक साइड बेस होता है और दूसरा साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब बेस मतलब आधार होता है, और अगला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। और जो तीसरी साइड जो राइट एंगल के जस्ट इन फ्रंट एंगल साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण नहीं बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में।
ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। इसके लिए अप्लीकेबल है ये। देखिए अब जब आपने इसको देख लिया तो आप पढ़ोगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसमें कुछ रेशियोज होते हैं, टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज। उस टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेंगे। ये जो आपने राइट एंगल फाइंड कर लिया है उसमें से आप जानते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल के लिए ही एप्लीकेबल होता है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सेम वैसे ही मेरे पास एक होता है साइन, कोसाइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है ना। लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, साइन को लिखते हैं SIN साइन, कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को TAN टेन, कोटेंजेंट को कॉट, और सेकेंड को सेक, और कोसेकेंड को कोसेक। ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। इसका रेशियो होता है कुछ। देखो आप अभी आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, क्या बनाया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया था। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया था इसमें आपने एक साइड को बेस बोला था, आपने इसको क्या बोला था, बेस, आपने इसको क्या बोला था, परपेंडिकुलर, और इसको आपने क्या बोला था, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को कैपिटल एच बोल देते हैं, बेस को कैपिटल बी बोल देते हैं, और परपेंडिकुलर को कैपिटल पी बोल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा बहुत सिंपल है ये। अब मैं चला जाता हूं अपने यूपी में, चले जाते हैं हम अपने यूपी में। उसके बाद हम चले आएंगे भारत और पाकिस्तान में, और उसके बाद चले आएंगे हम एक मूवी हमने देखा था चाक एंड डस्टर, उसकी बात कर लेंगे। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। मेरा यूपी कहता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं, ये होते हैं लाल बटे कका। क्या होते हैं, LAL, लाल अपान कका, डबल KA। ये कहता है पहला जो रेशियो है वो साइन है, सेकेंड जो रेशियो है वो क्या है, कॉस है, और जो थर्ड रेशियो है वो क्या है, टेन है। और अगर आपको और भी चाहिए तो नीचे से चले जाओ आप। अब आपने ऊपर से लिया, अब आप नीचे से ले लो। ठीक है ना। नीचे से लेते हो इसका मतलब कॉस क्या है, ये रेशियो, लेकिन ये उल्टा K/L। ये साइन क्या था, L/K, लेकिन ये कॉस कह रहा है, कोसेक कह रहा है उल्टा, नीचे से चले जाओ। सेक कहता है फिर से, और ये भी नीचे से चले जाओ। कितना सिंपल तरीका है, देखा ना हमने। अब ये, अब मन में कुछ क्वेश्चन उठने चाहिए, क्या सर L क्या है, सर A क्या है, सर L क्या है, सर K क्या है, K क्या है, A क्या है। हमारा उत्तर प्रदेश कहता है ये है L मीन्स, यहाँ एक्चुअली ये जो आपका P होता है इसको आप बोलते हो लंब, हिंदी में परपेंडिकुलर को आप बोलते हो लंब, और इसको क्या बोलते हो, बेस, बेस मीन्स आप बोलते हो आधार, क्या बोलते हो, आधार, और H को क्या बोलते हो, कर्ण, क्या बोलते हो आप, कर्ण। हमारा उत्तर प्रदेश है ये, पूरा पूरा उत्तर प्रदेश। आइए, जो ये कहता है ये लंब है, तो L क्या है, लंब, L क्या है, लंब है। L क्या रिप्रेजेंट करता है, लंब। A क्या रिप्रेजेंट करता है, A फॉर आधार, और K क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्ण। अब देखो आप लंब अपान कर्ण, देखो लंब अपान कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार अपान कर्ण, आधार अपान कर्ण। टेन थीटा कहता है लंब अपान आधार, लंब अपान आधार। साइन कॉस टेन का रिलेशन समझ में आ गया होगा। सेम अपोजिट आ जाओ आप। कोसेक कहता है, आपने अभी तक ऊपर से 1 2 3 काउंट किया, अब नीचे से ऊपर 3, तो नीचे से तो अपोजिट, अगर आप इसके डायरेक्शन की चेंज करोगे तो इधर भी तो डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, बहुत सिंपल होगा। चलो आ जाओ। कोसेक थीटा कहता है कर्ण अपान लंब, सेक थीटा कहता है कर्ण अपान आधार, और कॉट थीटा कहता है आधार अपान लंब, आधार अपान लंब। आपने ये देख लिया। अब मेरा, अब देखिए, अब मेरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्या रिलेशन है, देखिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान कहता है P B P, क्या कहता है, P B P डिवाइडेड बाई
इधर लिखेंगे तो हम यहाँ दिखाने में, हमको एरो बनाने में थोड़ा इजी होगा। P B P अपान H H P। अब देखिए क्या कहता है, ये क्या कहा, लाल बटे कका, लाल अपान कका बोला ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या बोल रहा है ये, हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिलेशन देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, और ये बोलता है HHP, हिंदुस्तान हरा, अरे सॉरी HHP नहीं HHB होता है, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। आइए वंस अगेन, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो नहीं, P मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, देखो आ गया लंब, B मीन्स बेस, बेस मीन्स आधार, P मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स लंब, H मतलब हाइपोटेन्यूज, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण, वहां लिखा है ना, और फिर देखो H मीन्स हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, और तीसरा B मीन्स बेस, बेस मीन्स आधार। देखो आया कि नहीं आया, इसका मतलब एकदम रिलेशन एग्जैक्ट है। क्या हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिलेशन कहता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या कहता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत सिंपल, मतलब फिर आ जाओ इसका रिलेशन बनाते हैं। ये रिलेशन कहता है साइन है, जो सेकंड रेशियो कहता है ऊपर से सेकंड ये कहता है, और थर्ड कहता है ये टेन है। ठीक है ना, आ जाइए कितना आसान है। और जब आप यहां से आओगे तो अपोजिट आना पड़ेगा, ये कहता है फर्स्ट रिलेशन, ये क्या कहता है, फर्स्ट रिलेशन, और ये कहता है फर्स्ट रिलेशन, ये कहता है सेकंड रिलेशन, और कॉट बोलता है आपका थर्ड रिलेशन। क्या बोलता है, थर्ड रिलेशन। फिर देखो, जब हम एक स्टेप और आगे आते हैं, तो हमने एक मूवी देखी थी, क्या क्या हमने देखी थी, हमने एक मूवी देखी थी, याद करिए आप, हमने देखी थी चाक एंड डस्टर मूवी। हमने क्या देखी थी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री कहती है, देखिए आपका हमारा उत्तर प्रदेश भी एक्सप्लेन करता है, हमारा भारत भी एक्सप्लेन करता है, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इस रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री कहती है ये है क्या, बोलिए, पी बी पी अपान एच एच बी। ये कहता है पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P मीन्स प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, H मीन्स हरि हरि बोल। क्या कहता है ये, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है ना, और फिर कहता है इसका जो रिलेशन है वो कहता है सोना चांदी तोल। क्या कहता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। मतलब क्या समझ में आया, ये जो पहला रिलेशन है ये क्या देगा, सोना, सेकंड रिलेशन क्या देगा, चांदी, और थर्ड रिलेशन क्या देगा, तोल, टेन थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सेम अपोजिट आ जाओ, ये वही बोलता है, ये यही बोलता है, और ये जैसे रिलेशन आप पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ते चले जाओ। कितना सिंपल है आपका ट्रिग्नोमेट्री, देखते जाइए, बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। आप कितना सिंपली इसको पढ़ रहे हो, बहुत सिंपली पढ़ रहे हो, आप लगे रहिए, 1 मिनट में देखिए इसके रिलेशन को हम बना देते हैं। देखिए अब आप साइन कॉस टेन कॉट, एक बार इसके रिलेशन को यहाँ पढ़ेंगे, देखिए कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ जो रिलेशन है वो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा और देखिएगा, थोड़ा सा आपको मैं हटाऊंगा यहाँ से, अपने माइंड को कुछ ज़्यादा थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। आपने इसको 90 बोला और किसी एक एंगल को थीटा बोल दो, थीटा के एंगल के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। आप लर्न करो, एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, लेकिन अगर आपने थीटा इसको बोला होता तो परपेंडिकुलर कौन हो जाता, ये हो जाता। परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हाइपोटेन्यूज आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकता। देखो आप, यही है आपका, ये है आपका रिलेशन, यही है एंगल 90। कभी ये रेड मार्कर बेस है प्रेजेंट टाइम में, और अब क्या हो गया, बेस जो रेड मार्कर था अभी जो बेस था वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसलिए ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। मैंने क्या ले लिया है, देखो आप, मैंने इस एंगल थीटा की बात कर रहा हूं मैं,
जब इस एंगल को मैं थीटा बोलूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सारे रिलेशन लिख दो। क्या पहला यूपी क्या कहता है, LAL, आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिलेशन क्या कहता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा रिलेशन क्या कहता है आपका, वही पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तो एस कॉस एस, सोना चांदी तो टेन थीटा। आ जाओ आप, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, हिंदुस्तान कहेगा L/K, कॉस के लिए क्या कहेगा A/K, आधार अपान कर्ण, टेन थीटा कहेगा लंब अपान आधार। ठीक, फिर आ जाओ आप, जब इसकी बात करोगे कॉट की तो क्या कहेगा, कॉट आपको कहाँ मिल, इसे उल्ट नीचे से लिखते हो आप जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आप इसको लिखोगे तो क्या बोलेगा K/L, K अपान L। जब कोसेक लिखोगे आप तो K/A, K/A। थर्ड, जब आप इसको लिखोगे तो क्या बनेगा A/L, A/L। अरे ये L/K मैंने कैसे लिख दिया, ये L/A है भाई, तो ये हो जाएगा A/L। ठीक है ना, देखिए बहुत सिंपल है। सेम वैसे ये 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 और ये, देखिएगा कैसे लिख रहा है। ठीक है ना, गैप मैंने कम किया थोड़ा सा इसलिए लग रहा होगा। और ये कहता पाकिस्तान, पाकिस्तान P/H, ये कहता B/H, B/H, और ये कहता P/B। लेकिन जब आप यहाँ आते तो ये क्या कहता, उसी का अपोजिट, ये कहता H/P, ये कहेगा H/P, ये कहेगा H/B, और ये क्या कहेगा, बोलिए ये क्या कहेगा B/P, B/P। देखिए कितना सिंपल रिलेशन है ये। लर्न हो गया कि नहीं लर्न हो गया, लर्न हो गया कि नहीं लर्न हो गया, बहुत सिंपली लर्न हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे वैल्यूज आप कैसे लर्न करोगे। एक ट्रिक बताऊंगा, उससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज 1 मतलब 0 डिग्री से लेकर के आपको 360 डिग्री तक की वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी विद इन 10 मिनट। 10 मिनट का ट्रिक आपके पूरे उसको सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम को। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।